Hey guys, in last session we have seen the various classification of cross section and lateral stability of beam. Okay. Now in this session we will see the bending strength of beam. So bending strength of beam. Okay. तो हम लोग जैसे जानते हैं कि अ बीम में फेल बाय लैटरल टॉर्सनल बकलिंग। तो बीम फेलियर जो होगा, ठीक है, क्या 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 हो सकता है इसका? लैटरल टॉर्सनल बकलिंग, ठीक है, लोकल बकलिंग ऑफ फ्लेंज एंड थर्ड वन इज लोकल बकलिंग ऑफ वेब पोर्शन, ठीक है। whether these are in elastic range or in inelastic range, ठीक है। तो ये पॉसिबल फेलियर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस तीनों के लिए इसका बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है। इस तीनों के अबाउट स्ट्रेंथ निकालते हैं और जो भी सबसे कम होगा डेट विल बी आवर स्ट्रेंथ ऑफ बीम, ठीक है। नाउ अब ये तीनों के कैलकुलेशन के अलावा और भी इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है, जैसे मोमेंट, शियर, डिफ्लेक्शन, क्रिपलिंग, बकलिंग, लैटरल सपोर्ट। तो ये इनका रोल भी डिजाइन ऑफ बीम में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड द चॉइस ऑफ प्रॉपर रोल्ड सेक्शन, ठीक है, जो कि एडिक्वेट मोमेंट को कैरी कर सके, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि डिज़ाइन ऑफ बीम में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट laterally supported beam, laterally supported beam के लिए the design bending strength of a beam is governed by yield stress, ठीक है। and that for a laterally unsupported beam, for laterally unsupported beam, okay, the lateral torsional buckling controls the design, ठीक है। अगर लेटरली सपोर्टेड बीम है तो इसमें यील्ड स्ट्रेस इसके डिजाइन को कंट्रोल करेगा, और लेटरली अनसपोर्टेड बीम है तो टॉर्सनल बकलिंग इसके डिजाइन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। नाउ
अब जब हम लोग बीम डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायल सेक्शन एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ट्रायल सेक्शन इज सेलेक्टेड, ठीक है, और एज्यूम कर लेते हैं कि इट विल बी ऑफ प्लास्टिक, मीन्स क्लास 1 सेक्शन, ठीक है। उसके बाद इस पर्टिकुलर ट्रायल सेक्शन का हम लोग क्या करेंगे, तो इसके क्लास को चेक करेंगे, ये क्लास 1 है, ठीक है, एज्यूम करेंगे प्लास्टिक है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग विद बाई थिकनेस रेशियो, डेप्थ बाई थिकनेस रेशियो से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये किस क्लास का है, ठीक है। देन चेक फॉर द क्लास इट बिलोंग्स, ये कहाँ से, अकॉर्डिंग टू टेबल 2 ऑफ IS 800 2007, ठीक है। इन अकॉर्डेंस ऑफ टेबल 2 वी चेक फॉर द क्लास इट बिलोंग्स, ओके। नाउ इसके बाद इट विल बी चेक फॉर बेंडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। नाउ इट विल बी चेक फॉर shear strength, at last it will be check for deflection, ठीक है। अगर ये तीनों चेक सही रहा तो द सेक्शन इज ओके, अगर इफ एनीवन गेट फेल्स देन सेक्शन इज रिवाइज्ड, सेक्शन will be revised if any checks fail, ठीक है। अब क्या है, फॉर अ बीम adequately supported against lateral torsional buckling, ठीक है। अगर एक बीम विच इज एडिक्वेटली सपोर्टेड अगेंस्ट लेटरल टॉर्सनल बकलिंग, तो इस केस में M शुड बी लेस देन MD, ठीक है, वेयर M इज इट इज फैक्टर डिजाइन मूवमेंट, and MD is design बेंडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। सो एक केस हमें देखना है, M शुड बी लेस देन MD इफ द बीम इज एडिक्वेटली सपोर्टेड अगेंस्ट लेटरल टॉर्सनल बकलिंग। तब इस केस में है कि जो भी मेरा बीम होगा डेट बीम इज स्टॉकी, ओके, मीन्स T by TW, depth by thickness of web should be less than 67 epsilon, ठीक है, where epsilon is root over 250 by FY as per table 2 of 800 2007।
D is depth of beam and TW is thickness of web. Okay, sorry, depth of, it is depth of web. Now अगर ये कंडीशन रहा कि D by TW is greater than 67 एप्सिलॉन, ठीक है, तो ठीक है, तब इस केस में मतलब ये किसके लिए होगा, तो इट विल बी फॉर प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट फ्लेंज एंड सिलेंडर वेव, ठीक है। तो इस टाइप का जो बीम रहेगा इट इज ससेप्टेबल टू shear buckling before yielding, ठीक है। That type of beam will be susceptible to shear buckling before yielding। तो ऐसे बीम को डिजाइन करने का दो वे है, ठीक है। इसके लिए जो हम लोग स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है, सो फर्स्ट वन इज कि जो भी मेरा बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सेक्शन, ठीक है, उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये जो भी रेसिस्ट हो रहा है वो फ्लेंज से हो रहा है एंड द वेव पोर्शन जो है वो सिर्फ शियर रेसिस्ट करेगा। तो इट में से दैट द बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेक्शन may be assumed to resisted by the flange, okay, and the wave to resist shear only, okay, this is A1। एंड ये जो सेकेंड टाइप कंसिडरेशन है, ठीक है, डिज़ाइन कंसिडरेशन, इसमें क्या है कि जो भी मेरा बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स है, ठीक है, एक्टिंग ऑन दिस सेक्शन, अब ये क्या है कि इट इज रेसिस्टेड बाय बोथ फ्लेंज एज वेल एज बीम पोर्शन, ठीक है, और इट फॉलोज इलास्टिक थ्योरी इन केस ऑफ प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट फ्लेंज, ठीक है। तो ये मेरे दो कंसिडरेशन है, अगर D by TW का रेशियो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 67 एप्सिलॉन से ज़्यादा हुआ तो नो। अब जब भी जो मेरा फैक्टर्ड डिजाइन शियर फोर्स है दैट इज V, फैक्टर्ड डिजाइन शियर फोर्स, ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, दैट इज VD, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, V इज लेस देन इज इक्वल टू VD, ठीक है। अगर ये केस हुआ, ठीक है, तो जो मेरा शियर फोर्स है ये बेंडिंग मोमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, और इस टाइप का केस को हम लोग बोल सकते हैं कि ये लो शियर फोर्स का केस है, ठीक है। तो उस केस में बेंडिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू कुछ होगा। अगर यही मेरा V इज ग्रेटर देन VD हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो शियर फोर्स है
शियर फोर्स जो होगा ये एग्जिस्टेंस में आएगा, और इसके लिए फिर से हमको डिज़ाइन में कुछ अलग से चेंजेस लाना होगा। सो मेरे पास दो केस हो रहा है क्या, तो वन केस इज V should be less than VD, first one, so it may be written as V should be less than 0.6 VD. Sorry, this is V is less than VD. तो इस केस में जो मेरा डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ है MD, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हो जाएगा MD इज इक्वल टू बीटा B ZP FY बाई गामा M0, ठीक है। इट शुड बी MD शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.2 ZE FY by gamma M0. It is for simply supported beam, SS beam, and it should be less than equal to MD should be less than equal to 1.5 ZE FY by gamma M0 for cantilever. Okay. Now, अब ये जो मेरा बीटा B है, बीटा B, तो इट विल बी 1 किसके लिए, फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन। प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए बीटा B को हम लोग 1 कंसिडर करेंगे, एंड बीटा B विल बी इज इक्वल टू ZE बाई ZP। ZE क्या है, तो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, एंड ZP इज प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, फॉर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, वेर ZP is plastic section modulus and ZE is elastic section modulus, ठीक है, and we know that Fy is yield stress and gamma M0 is 1.1, it is partial safety factor, and we get MD। एंड फॉर सिलेंडर सेक्शन, अगर हमें क्या सिलेंडर सेक्शन मिल गया, ठीक है, ठीक है, हमने प्लास्टिक का बात किया, कॉम्पैक्ट का बात किया, सेमी प्लास्टिक का बात किया, ठीक है, अगर कॉम्पैक्ट सेक्शन सिलेंडर सेक्शन मिल गया तो MD विल बी ZE बाई FY डैश। ZE इज प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस एंड FY डैश इज reduced design strength for cylinder section, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बीम सेक्शन को डिजाइन करेंगे। नाउ द केस 2, ठीक है, that is V is greater than VD। जब मेरा डिजाइन शियर फोर्स इज ग्रेटर देन डिजाइन शियर स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, तो इस केस में द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ विल बी लेस देन मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ सेक्शन ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मूवमेंट एंड शियर,
अब इस केस में क्या हो रहा है कि डिजाइन बेंडिंग strength will be less than the moment capacity of section। ठीक है, क्योंकि अब जब ये कंडीशन हो जाता है तो जो बेंडिंग स्ट्रेस सॉरी जो मूवमेंट है, ठीक है, सिर्फ अब मूवमेंट ही नहीं लग रहा है, इसके साथ एक शियर फोर्स भी लग जा रहा है। ठीक है, तो ये इस दोनों के कारण जो मेरा मूवमेंट कैपेसिटी है ऑफ सेक्शन वो घट जाता है। मूवमेंट कैपेसिटी मेरा, हाँ ठीक है। सो इस टाइप का केस को हम लोग बोलते हैं हाई शियर फोर्स। ओके, तो शियर इन सच केस इज कॉल्ड हाई शियर फोर्स। और जो मेरा रिड्यूस कैपेसिटी है that will be denoted by MdV। So MdV, it is our reduced movement capacity। ठीक है, अब ये रिड्यूस्ड मूवमेंट कैपेसिटी अलग अलग सेक्शन के लिए हम लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं। एंड MdV इज इक्वल टू MD माइनस, ये रिड्यूस हो रहा है तो डेट इज बीटा माइनस MD माइनस MFD। ओके, एंड इट विल बी MdV शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.2 ZE FY by गामा M नॉट। जहाँ MD क्या है, तो MD इज प्लास्टिक डिजाइन मूवमेंट ऑफ होल सेक्शन। ठीक है, MFD is plastic design strength of the area of the cross section excluding the shear area। ठीक है, and considering the partial safety factor that is gamma MO। ठीक है, एंड बीटा इज यहाँ पर बीटा 2V by VD minus 1 whole square, where VD is design shear strength as governed by web yielding or web buckling। V is factored applied shear force as governed by web yielding or web buckling। okay, and ZE is ZE
is elastic section modulus of the whole section. Okay, this is for plastic and compact section, ठीक है, and for semi compact सेक्शन, अगर मेरा सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन रहा तो देन MD विल बी इक्वल टू ZeFy बाई गामा M0, ठीक है। So in case of V is greater than equal to VD, means factored applied shear force is greater than design shear force, ठीक है। इस केस में क्या होगा, तो मेरा मोमेंट कैपेसिटी घट जाता है क्योंकि अब मोमेंट के साथ शेयर भी लग रहा है, ठीक है, और इस टाइप का शेयर को हम लोग हाई शेयर फोर्स करते हैं। देन MD इज MD माइनस बीटा MD माइनस MFD, ओके, सो एंड शुड बी लेस देन 1.2 ZeFy बाई गामा M0, जहाँ MD है प्लास्टिक डिजाइन मोमेंट, MFD प्लास्टिक डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एक्सक्लूडिंग शियर एरिया, जहाँ शियर नहीं लग रहा है, ठीक है। B, beta, VD and V. So guys, that's it for today's lecture. So in next lecture we will come with some another topic, that is laterally unsupported beam. So till then, stay home, stay safe, stay inside in this pandemic situation. God bless you. Namaskar.